अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर देखें हम लोग कहाँ जा रहे हैं रक्शे में बैठ के। तो जी आगे आगे देखते रहें। रमज़ान हो गए हैं ख़त्म, आज आखिरी माशाल्लाह रोज़ा है। और जो है अफ्तारी के बाद फिर आपको पता है कि चाँद नज़र तो आ ही जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये लोग 31 रोज़े तो करेंगे नहीं, माशाल्लाह से 30 रोज़े ही हो गए हैं। वरना हर साल यही होता था, मतलब एक साल यानी कि जो अब गुज़रा है उसमें 29 रोज़े हुए थे और सऊदीया के साथ ही हमारी ईद हो गई थी। लेकिन इस साल माशाल्लाह से हमारी ईद इस साल भी सऊदीया के साथ होगी, ये तो ख़ैर वक़्त बताएगा। तो यहाँ पर जी हम लोग आ गए हैं बाज़ार, और यहाँ पर कंडीशन से आपको तो पता चल गया होगा कि हम क्या करने आए हैं, क्योंकि हमारी शॉपिंग भी हो गई थी माशाल्लाह से, हर चीज़ हमारी हो गई थी। और जो है फेशियल वग़ैरह भी हो गया था। तो शॉपिंग वग़ैरह तो हमने कर ली थी, लेकिन अब एक ही आखिरी काम रह गया था हमारा, जो आपको पता है कि ईद के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा भी लगता है। और जब तक नहीं लगे तो पता नहीं चलता कि ईद है। तो मेहंदी हमारी रह गई थी, तो हमने कहा चले मेहंदी भी लगवा लेते हैं जाके। तो यहाँ पर जो है भाई क्या है, पहली बात तो ये है कि वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई जाती है। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि मीना बाज़ार आने का एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आप आएँ सुबह में 11 बजे, तो आप मतलब शाम तक बैठेंगे, और आप शाम में आएँगे तो फिर आप रात तक बैठेंगे। तो रश जो है ना वो इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है कि बस हद से ज़्यादा रश होता है कि आप ख़ुद भी देखें तो परेशान हो जाएँ। यहाँ पर मैंने किसा को बिठा दिया था, किसा की पहले मेहंदी लग रही थी, क्योंकि किसा बच्ची है और जल्दी भी लग जाती है। और आयमा हमारे साथ ही, आयमा ने बेतहाशा हमें तंग किया है। मैं यहाँ सबसे उन औरतों से भी कहना चाहूँगी बेचारी जो अकेली हैं, सिंगल हैं और बिल्कुल ही उनके साथ कोई नहीं है, और वो बच्चों को लेके मीना बाज़ार या मेहंदी लगवाने के लिए नहीं आ सकती, तो जो है भाई वो अपने बच्चों को या तो हस्बैंड के पास छोड़ कर आएँ, या तो कुछ ना कुछ अरेंज कर आएँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आकर ना ख़्वार हो जाते हैं बिल्कुल ना। उनको इतना कोई रोना होता है कि वो ऐसे भंगड़े डालते हैं ना रोने के, तो बंदा खुद ही मेहंदी लगाए कि क्या करे। और आपको पता है एक चीज़ ज़रूर होती है, मेहंदी लगाने वाला भी थकता है और लगवाने वाला भी थकता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने किसा को तो बिठा दिया था, मैंने किसा का पहले करवा लेते हैं हाथ कंप्लीट, उसके बाद जो है फिर अपनी बारी पे आएँगे, क्योंकि रश इतना था, इतना रश था, हर किसी लगाने वाली के साथ 3-3 4-4 लड़कियाँ बुक थी। तो फिर हम जो है ना बैठ गए थे, इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी टाइम हमें हो गया था। हम लोग गए थे 3 बजे और हम लोग आए हैं 11 बजे, तो आप सोचें। अच्छा, यहाँ पर हमारी बारी आ गई थी, तो मैंने पहले भाभी से कहा कि आप लगवाएँ, ताकि फिर मैं इसको पकड़ती हूँ, ये सो जाएगी। ये सो रही थी, तो फिर भाभी ने लगवाई। जी, तो भाभी की तो लग रही थी और साथ ही किसा की भी लग गई थी, तो ये देखें। जी, तो यहाँ पर जो है किसा की लग गई थी मेहंदी, और जो है आगे-आगे हमने लगवा ली थी। उसके बाद हम इसके हथेलियों में भी लगवाएँगे, साथ ही भाभी की भी स्टार्ट हो गई थी। अल्लाह-अल्लाह करके काफ़ी टाइम हमारा लग गया था यहाँ पर। अभी स्टार्ट हुई है भाभी के, फिर मेरे भी लगेगी। तो जी, तो यहाँ पर जो है भाभी की मेहंदी लग रही थी, और साथ ही रोज़े का भी टाइम हो गया था। हमारे जो है जहाँ हम मेहंदी लगवाए थे उसके थोड़ा-सा फ़ासले पर जो है ना बर्गर वाला खड़ा हुआ था। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें ना, क्या खाएँ बिरयानी, क्योंकि इतनी दूर थी तो जा नहीं सकते थे हम दोनों। फिर मैं और भाभी आए नीचे, और जो है ना हमने बर्गर बनवाया साथ ही, क्योंकि रोज़े का टाइम है ज़ाहिर है। और यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी भाभी के साथ, और हम लोगों ने जो है यहाँ पर रोज़ा खोला, और हमारी आयमा भी उठ गई थी। अच्छा, उठ के ना बड़ी फ्रेश हो गई थी, है ना। तो जी, तो यहाँ पर हो गया है, रोज़ा खुल चुका है सबका माशाल्लाह से। और जी सबको चाँद रात मुबारक हो। ऐलान हो चुका था यहाँ पर कि जो है चाँद नज़र आ गया है, तो यहाँ पर सबको चाँद रात मुबारक हो। और मरियम की भी मेहंदी लग गई थी, उसके बाद फिर मेरे पैरों पे भी लग गई थी, थोड़ा-सा रह गया था काम, काफ़ी टाइम हमें यहाँ पर हो गया था। किसा की भी लग गई थी, और फिर अब हम जाएँगे घर। यहाँ पर जो है पैरों पे लगने के बाद फिर हाथों पे भी लग गई थी, थोड़ा-सा ही काम रह गया था। किसा के मैंने आगे भी लगवा ली थी हथेली पे, जो मैं आपसे कह रही थी ना कि किसा के हाथों पे भी लगवानी है। तो जी अब हम लोग जाएँगे घर, और घर में अम्मी के जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपने घर जाऊँगी। और जो है यहाँ पर देखिए मेरा कितना अच्छा लग रहा था ना डिज़ाइन। अच्छा, मैं बोल-बोल के बता रही थी इसको ऐसे करो, ऐसे करो। वैसे इनको बताना नहीं पड़ता, ये लोग खुद ही बहुत अच्छा लगा लेते हैं। मीना बाज़ार का यही तो एक फ़ायदा है। तो जी हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद ये देखिए मेरी फाइनल लुक, और ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मेहंदी लगाई थी। थोड़ा-सा तो इधर-उधर हो ही जाता है, क्योंकि आपको पता है चादर वगैरह में भी हाथ थोड़ा-सा लग ही जाता है, तो लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त लगाई हुई थी। और यहाँ पर जो है मैं अपना व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। माशाल्लाह से रमज़ान भी हमारे बहुत अच्छे गुज़रे हैं, मुझे पता है आपके भी बहुत अच्छे गुज़रे होंगे। और अब ईद भी आ गई है, यानी कि कल ईद है, तो मैं आपको मिलूँगी कल के व्लॉग में, ईद के व्लॉग में। और किसा की मेहंदी भी बहुत शानदार लगी थी, तो व्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, घर जाऊँगी, ईद के कपड़े वगैरह भी निकालूँगी, और फिर मिलती हूँ आपसे कल, यानी कि कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।